ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। यः स्वानुभावम् अखिलं श्रुतिसारमेकम् आध्यात्मदीपम् अतितीर्षितां तमोऽन्धम् संसारिणां करुणयः पुराणगुह्यम् तं व्याससूनम् उपयामि गुरुमुनीनाम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रवणतां स्वकथा कृष्णा पुण्यश्रवणकीर्तिनः हृदयन्तस्तो हि अभद्राणि विदुनोति सुहृत्सताम्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। श्रवणतः श्रद्धया नित्यं गृणतश्च स्वचेष्टितम् कालेन नातिदीर्घेण भगवान् विशते हृदि कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के सत्र में। कल हमने श्लोक क्रमांक 14 को लिया था, 14 नंबर श्लोक को। उसमें कहते हैं कि बहुत सुंदर श्लोक था। इसमें कहते हैं यस्मिन कर्म समावायो यथा येन उपग्रहीयते। यस्मिन, जो हमें ये शरीर मिला है, जिस भी शरीर में, मनुष्य शरीर में जो किसी विशेष गुणों और गुणों के संचय करने से प्राप्त हुआ है, वो शरीर में रहते रहते हम क्या करते हैं, कर्म समावायो, अलग अलग पाप और पुण्य के कर्म करते हैं जिनको हम इकट्ठा करते हैं, समूह, कर्म समावायो। तो मैंने इसमें ना एक चर्चा करना हमारा रह गया था, कर्म का समूह, है ना। फिर उसकी जो है और डिटेलिंग होती है ना। जैसे कोई ऊर्ध्व गच्छन्ति सत्वस मध्ये तिष्ठन्ति राजस, है ना। तो ऊपर जा रहा है सतोगुणी व्यक्ति, तो ऊपर के भी बहुत सारे विभाजन है, डिवीजन बहुत ज्यादा है। हम जानते हैं मनुष्य योनि के भी 4 लाख प्रकार होते हैं, है ना। कोई भी कर्म करते हैं तो उसके बहुत डिटेल में डिवीजन होते हैं, तो उन डिवीजनों के अनुसार उसको फिर योनियां प्रदान होती। कर्म समावाय, कर्म के समूह के अनुसार, यथा येन उपग्रहीयते, जिस प्रकार के वो येन उपग्रहीयते ग्रहण किया जाता है, जो भी कर्म का समूह वो करता है उसी प्रकार का शरीर उसको ग्रहण मिलता है। गुणानाम गुणी नाम, और सत रज और तमोगुण के अनुसार जो भी कर्मों के आधार पर गुण ग्रहण कर रहा है उसके आधार पर शरीर मिलता है। गुणी नाम, जो इस देह में रहते हुए जिस आत्मा की बात चल रही, जीवात्मा, वो जो कर्म के आधार पर गुण को ग्रहण करेगा उसी को वैसा शरीर प्राप्त होता है। परिणामम अभिप्सिताम, उन गुणों के संचय के अनुपात में परिणाम स्वरूप उसको एक विशेष प्रकार का शरीर मिलता है। इसमें एक ये भी अर्थ निकाल सकते हैं कि एक विशेष प्रकार के शरीर की प्राप्ति के लिए विशेष प्रकार के कर्मों के समूह को किया जाता है जिनसे गुणों का संचय होता है, फिर वह इच्छित देह की प्राप्ति होती है उस जीवात्मा को जिसने ये कार्य किया है।
ठीक है। इस प्रकार बहुत ही सुंदर श्लोक था। बेसिकली जो भगवत गीता का 13वें अध्याय का 22वां श्लोक है, उसी का डिटेलिंग है। पुरुषः प्रकृतिस्थो ही भुंक्ते प्रकृति जान गुणान कारणम गुण संगोस्य सद असत योनि जन्मसु। जो जो वो कर्म करता है, उन कर्मों में गुण रहते हैं, क्योंकि इस पूरी प्रकृति में गुण है। गुणों से ही तो प्रकृति बनी है। 3 गुण थे प्रधान में, उसके बाद उनमें शोभ होता है, और शोभ होता है तो धीरे धीरे प्रकृति बनती है, महतत्व बनता है, फिर प्रकृति बनती है। प्रकृति में सब जीव जीव को योनियां प्रदान करते हैं, ब्रह्मा जी अनेक प्रकार के सब चीजें बनाते हैं। तो हर चीज गुणों से बनी है, हर चीज में गुण है। पूरी प्रकृति में गुण ही गुण भरे हुए, 3 गुण और कुछ नहीं। तो ये 3 गुणों का हम जो भी कर्म करते हैं, उसमें वो गुण जो रहता है उसका संग करते हैं और उसको संचय करते हैं, उसको अपने अंदर डिपॉजिट करते हैं। जब डिपॉजिट होता है, अंत काल में जब देखा जाता है आपका डिपॉजिट में क्या लेवल आया है, कौन सा गुण अधिक है, उसके अनुपात में शरीर दिया जाता है। ठीक है ना? तो आज हम नेक्स्ट श्लोक में प्रवेश करेंगे, श्लोक क्रमांक 15 में। आज हम थोड़ा सा फास्ट जाएंगे, क्योंकि 15-16 में कोई बहुत ज्यादा जो है डिटेलिंग का जगह नहीं है ना। मैंने देखा पढ़ा, तो प्रयास करेंगे 15, 16 और 17 तीनों श्लोकों को आज ले लेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा चर्चा करने का विषय नहीं है उसमें। ठीक है। ठीक है, क्लियर? जी जी प्रभु जी। श्लोक क्रमांक 15, अध्याय 8, स्कंद 2। साथ में दोहराएंगे। भूपाताल भूपाताल कुप्योरम व्योम भूपातालक कुप्योऽहम् ग्रहन् छत्र भूभृत्ताम् ग्रहन् सरित समुद्रद्वीपानां संभवश्च एतत् ओकसाम् भूपातालकुप्योम नक्षत्रभूभृताम् सरितसमुद्रद्वीपानां संभवः च एतत् ओकसाम् भूपातालक कुब्योमार नक्षत्र भूताम सरित समुद्र द्वीपानाम भूपातालक कुब्योम नक्षत्र भूभृताम सरित समुद्र द्वीपानाम संभव च एतत् ओकसाम
बोलिए। भूपत् पातालकुप्योऽयम् ग्रह नक्षत्र भूताम ग्रहनक्षत्रभूभृताम् सरित समुद्र द्वीपानाम समुद्रद्वीपानां संभवश्च उत एक साम। अनुवाद। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, कृपया करके यह भी बताएं कि ब्रह्मांड भर के गोलोकों, स्वर्ग की चारों दिशाओं, आकाश, ग्रहों, नक्षत्रों, पर्वतों, नदियों, समुद्रों तथा द्वीपों एवं इन सबके विविध प्रकार के निवासियों की उत्पत्ति किस प्रकार होती है। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरोभश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो यहाँ पे इस श्लोक में कह रहे हैं भू पाताल कुब्यो, भू पाताल कुकुप व्योम, मतलब भूमि और उसके नीचे। भू और पाताल, भूमि मीन्स भूलोक और पाताल लोक जो नीचे के ग्रह हैं, चाहे जो ये हमारा ग्रह जिसमें पृथ्वी है जिसके भूलोक कहते हैं इसमें। और ककुप मीन्स स्वर्ग के चारों दिशाओं में, स्वर्ग के आसपास के जगह पे। जैसे हम जानते हैं स्वर्ग, केवल स्वर्ग एक प्लेनेट नहीं है, सूर्य भी स्वर्ग है, चंद्र भी स्वर्ग है, दोनों को स्वर्ग कहते हैं। तो भूपाताल कुप्योम मतलब स्वर्ग के आसपास और उसके प्लैनेट्स, और व्योम मीन्स आकाश, और ग्रह नक्षत्र भूभृताम। ग्रह अनेक अनेक ग्रह हैं, हम जानते हैं मंगल ग्रह, तो बृहस्पति ग्रह, तो ये ग्रह वो ग्रह, अनेक अनेक ग्रह हैं, 9 ग्रह हैं बेसिकली। और नक्षत्र मीन्स तारे, तारे तारे का समूह जो होता है ना, इसको एक विशेष नक्षत्र कहते हैं। तो 27 प्रकार के नक्षत्र हैं जो टोटल डालकर, और वो नक्षत्र ही हमारी कुंडली में, हमारे भविष्य में, हमारे भाग्य को जो है ऊपर नीचे करते हैं, है ना। जैसे भगवान कृष्ण रोहिणी नक्षत्र में आए थे, है ना, जब उनका जन्म हुआ तब रोहिणी नक्षत्र था। तो इस प्रकार से नक्षत्र जो होते हैं ना, वो जो बच्चा जो भी जन्म लेता है उस समय के नक्षत्र के अनुसार उसका पूरा भविष्य जो है लिखा जाता है। मतलब अच्छे नक्षत्र में हुआ तो अच्छा भविष्य, इस टाइप का जो। तो नक्षत्र 27 नक्षत्र होते हैं ना, जो चंद्रमा की जो है, जैसे जैसे चंद्रमा चलता है डायरेक्शन चेंज होता है, तो वैसे वैसे नक्षत्र चेंज होते है ना। कहाँ है, हाँ, नक्षत्र भूभृताम। भूभृताम मीन्स जो पर्वत हैं, पर अनेक अनेक पर्वत हैं वहां पे। और कह रहे सरित समुद्र द्वीपा नाम। सरित मीन्स नदी, समुद्र मीन्स आप जानते हैं समुद्र, और द्वीप, द्वीपा नाम मीन्स जो
जो वैली होती, द्वीप मीन्स जो समुद्रों के बीच में, पहाड़ों के बीच में जो एक जगह होती है वैली, जिसको कहते हैं द्वीप। जैसे हमारे जो है व्यास देव, वो द्वीप में उत्पन्न हुए थे ना। उनका नाम कृष्ण द्वैपायन था बेसिकली। जब उनके पिता पराशर ऋषि जो है सत्यव्रती के साथ, जो उसको मत्स्य गंधा पहले नाम था, उसके शरीर से मछली की बड़ी बदबू आती थी, है ना, सत्यवती की। वो मछली, वो नाव चलाती थी, मछली पकड़ती थी, और मछली के कारण उसके शरीर से गंध आती थी। तो पराशर ऋषि जब उसके साथ नाव में जा रहे थे, तब उन्होंने जब नक्षत्रों को देखा, तो ऐसा उनको देख के समझ में आ गया कि इस समय अगर कोई शिशु उत्पन्न होता है तो वो बहुत ही तेजस्वी हो जाएगा, वो स्वयं भगवान का अवतार हो जाएगा। तो उन्होंने उसको, सत्यवती को रिक्वेस्ट किया कि एक शिशु करके दे दो मेरे को। तो उसने मना किया, बोले मैं तो कुंवारी हूँ, मेरा कौमार्य भंग हो जाएगा, ऐसे में मैं कैसे कर सकती हूँ। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, हम आपका कौमार्य भंग नहीं करेंगे। तो फिर बीच द्वीप में उन्होंने एक बीच, जो जिसमें नदी में जा रहे थे, एक द्वीप का निर्माण किया, और वहीं पे फिर उसको जो है व्यासदेव को उत्पन्न किया गया। तो इसलिए उनका नाम पड़ गया कृष्ण द्वैपायन। कृष्ण मीन्स उनका रंग थोड़ा सा काला था, और द्वैपायन इसलिए क्योंकि द्वीपों को बीच में हुए थे वो, इसलिए कृष्ण द्वैपायन। आगे चल के उनका व्यास देव नाम हुआ, क्योंकि उन्होंने वेदों का व्यास किया, वेदों का विस्तार किया, इसलिए उनका नाम पड़ गया वेद व्यास। ठीक है। तो द्वीपा नाम, द्वीपों में। आगे कह रहे हैं संभव च एतद ओक साम। संभव, इन सभी जगहों में जो भी मनुष्य, जो भी जीव उत्पन्न हो रहे हैं, है ना, संभव च एतद ओक साम, निवासियों में, जो यहाँ पे ऐसे स्थानों में उत्पत्ति का क्या कारण है बेसिकली। ये सभी जो हैं अलग अलग, भूमि, पाताल, नक्षत्र, ग्रह, ये हर कहीं कोई ना कोई निवास कर रहा है यहाँ पे। ये ऐसा नहीं पूछ रहे हैं कि क्या यहाँ पे लोग रहते हैं कि नहीं रहते हैं। अब नक्षत्र, 27 नक्षत्र हैं, वहां कोई रह रहा है कि नहीं रह रहा है, ये कैसे पता पड़े। हैं, जो 9 ग्रह हैं, वहां पे कौन रह रहा है। तो हर ग्रह में कोई ना कोई रह रहा है, लेकिन ये प्रश्न नहीं है कि कोई रह रहा है कि नहीं। यहाँ ये प्रश्न है कि वहां पे जन्म कैसे मिलता है, उसका कारण क्या, उसकी उत्पत्ति क्यों हो रही है वहां पे, एक विशेष प्रकार के उस ग्रह नक्षत्र में, या उस द्वीप में, एक भूमि में। हम भूमि में भी देखते हैं अलग अलग प्रकार के लोग हैं। कोई एकदम ही जो है जंगल का आदिवासी है, या कोई जो है शहर का मॉडर्न बॉम्बे में पला बड़ा है। तो क्या कारण है, कोई ऐसा आदिवासी जन्म घर में जन्म ले रहा है, या कोई एक बॉम्बे के बहुत बड़े कुल में जन्म ले रहा है, बहुत मॉडर्न घर में तो क्या कारण, इन सभी की उत्पत्तियों के पीछे का कारण बताइए। तो अनेक अनेक जगह, हर जगह बेसिकली जीवन है। ऐसा सोचना कि यहाँ पे जीवन नहीं है, आकाश में भी सोचो जीवन। आकाश लिखा है ना, आकाश में उत्पत्ति का क्या कारण, मतलब आकाश में भी कोई ना कोई जीव रह रहा है। यद्यपि ऐसा हमको लगता है कि शायद आकाश में कोई नहीं रहता, है ना। गोलोक, गोलोक तो नहीं, भू पाताल, भूमि और स्वर्ग, आकाश, विभिन्न लोक, ग्रह, विभिन्न तारे, पर्वत, नदी, समुद्र, द्वीप, इन सभी जगह की विभिन्न जीवों की उत्पत्ति का कारण क्या। तो इसके तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि इस प्रकार विभिन्न ग्रहों तथा आकाश के नक्षत्रों के निवासी भी एक दूसरे से भिन्न होते हैं। जैसे बेसिकली पूरा पढ़ लेता हूँ। विभिन्न किस्म के भूभागों इत्यादि के निवासी भिन्न प्रकार के स्थिति, विभिन्न भिन्न प्रकार से स्थित होते हैं, और वे सभी विषयों में एक समान नहीं होते। स्थल के निवासी जल या आकाश के निवासियों से भिन्न होते हैं। मीन्स जो लैंड, हम जो पृथ्वी में रहने वाले जीव हैं, वो जो जल के जीव हैं चाहे आकाश के जीव हैं, उनसे भिन्न होंगे, अलग अलग होंगे। समुद्र में रहती है मछली, है कि नहीं, दिन भर उसी में रहती है, उसी में सांस भी ले लेती। हम नहीं ले पाएंगे, लेकिन हम अगर समुद्र के पानी से 2 मिनट नहा ही लेंगे तो हमारे को अच्छा नहीं लगेगा, वो खारा खारा पानी आंख में चला जाएगा तो आंख जलने लगेगी, आंख खोल नहीं पाएंगे हम समुद्र में। लेकिन मछली की तो पलकें भी नहीं रहती, मछली समंदर में बिना पलकों के साथ उसी खारे पानी में पूरा जीवन रह लेती।
तो भेद है कि नहीं तत्वों में। आकाश के जो है बड़े बड़े पक्षी जो है ऊपर इतनी ऊंचाई में उड़ते हैं जहाँ ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, हम वहां तो जा ही नहीं सकते। हम जाएंगे कहीं पे भी थोड़ा सा हाई एटीट्यूड में तो हमारे को प्रॉब्लम होना चालू हो जाती है। तो कहने का अर्थ ये सभी निवासी अब दूसरों निवासियों से भिन्न होते हैं। इसी प्रकार विभिन्न ग्रह तथा आकाश के नक्षत्र के निवासी भी एक दूसरे से भिन्न होते हैं। ईश्वर के नियम के अनुसार कोई भी स्थान रिक्त नहीं है, किंतु एक स्थान के निवासी दूसरे से भिन्न होते हैं। कोई भी जगह खाली नहीं है, हर जगह जीव है। पहले तो मेरे को ये नहीं मालूम था, पहले हम ये सोचते थे सूर्य में तो कोई नहीं रहता होगा, इतनी गर्मी है, इतनी ताप है कि लोग मर जाएंगे वहां पे। लेकिन जब भगवत गीता पढ़ी, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम कलो दयन तापो न शोषवती मारुतः, जब पता पड़ा आत्मा को तो कोई मार ही नहीं सकता है, न कोई शस्त्र काट सकता है, न अग्नि जला सकती है, न हवा सुखा सकती है, और न जल भिगो सकता है आत्मा को। तो उस श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, तो इसका अर्थ ये होता है कि सूर्य में भी जीवन है, सूर्य लोक में भी निवासी हैं, क्योंकि आत्मा को तो कोई मार ही नहीं सकता, सूर्य जला नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती। तो कितना ही ताप क्यों ना हो, आत्मा रह सकती वहां पे, कोई प्रॉब्लम नहीं आत्मा को। तो इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि समस्त लोकों में जहां भी है वे अलग अलग प्रकार के लोग निवासी रहते हैं। तो अब उनके बारे में प्रश्न पूछ रहे हैं कि मेरे को बताइए कि वहां विशेष प्रकार से क्यों और कैसे जीवन मिलता है। ठीक है, तो अगले श्लोक में हम प्रवेश करते हैं। 16 नंबर क्लियर है सबको? जी प्रभु जी। साथ में दोहराएंगे। प्रमाणम मंडकोशस्य ब्रह्माण्डकोशस्य बाह्य अभयंतर भेदतः बाह्याभ्यन्तरभेदतः महतां च अनुचरितम् महतां च अनुचरितम् वर्णाश्रम विनिश्चय वर्णाश्रम विनिश्चय प्रमाणमण्डकोशस्य प्रमाणमण्डकोशस्य बाह्याभ्यन्तरभेदतः बाह्याभ्यन्तरभेदतः महतां चानुचरितम् महतां चानुचरितम् वर्णाश्रम विनिश्चयः वर्णाश्रम विनिश्चय प्रमाणम् अंडकोशस्य प्रमाणमण्डकोशस्य बाह्याभ्यन्तरभेदतः बाह्याभ्यन्तरभेदतः महतां च अनुचरितम् महताम् अनुचरितम् वर्ण आश्रम विनिश्चयः वर्णाश्रम विनिश्चय प्रमाणमण्डकोशस्य प्रमाणमण्डकोशस्य बाह्याभ्यन्तरभेदतः बाह्याभ्यन्तरभेदतः महतां चानुचरितम् महतां चानुचरितम् वर्णाश्रम विनिश्चय वर्णाश्रम विनिश्चय प्रमाणमण्डकोशस्य प्रमाणमण्डकोशस्य बाह्याभ्यन्तरभेदतः बाह्याभ्यन्तरभेदतः महतां च अनुचरितं कर्ण महतां च अनुचरितम् वर्णाश्रम विनिश्चयः वर्णाश्रम विनिश्चयः। अनुवाद। साथ ही कृपा करके ब्रह्मांड के बाहरी
तथा भीतरी विशिष्ट विभागों, महापुरुषों के चरित्र तथा कार्यों और विभिन्न वर्णों एवं जीवनों के चारों आश्रमों के वर्गीकरण का भी वर्णन करें। अब यहाँ पे बड़ा सुंदर श्लोक है ना। यहाँ कह रहे हैं कि ब्रह्मांड, हमने पढ़ा है ब्रह्मांड, आपने सबने स्कंद जो है 2 का अध्याय पहला पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, उसमें हमने पढ़ा था ब्रह्मांड के बारे में। तो यहाँ कह रहे हैं प्रमाण अंड कोशस्य। प्रमाण, प्रमाण क्या होता है? कोई बताएगा क्या प्रमाण क्या होता साक्ष्य, उसका साक्ष्य प्रस्तुत है? अरे वो तो ठीक है, विटनेस वो प्रमाण नहीं है ये। वो जी। प्रमाण भी होता है, प्रमाण का अर्थ वो भी होता है, ठीक है। प्रमाण इस यहाँ पे हाँ जी। मेजरमेंट, मेजरमेंट माप को कह रहे हैं, है ना। प्रमाण कहते हैं ना, इस भूमि का प्रमाण ये है। प्रमाण मीन्स इसका लेंथ और ब्रेड्थ, बेसिकली लेंथ ब्रेड्थ मेजरमेंट जिसको कहते हैं। तो प्रमाण प्रमाणम अंड कोशस्य, इस ब्रह्मांड का माप, विस्तार, मेजरमेंट क्या है, लेंथ ब्रेड्थ क्या है। और बाह्य अभ्यंतर भेदतः, बाह्य मीन्स ब्रह्मांड के बाहर और ब्रह्मांड के अंदर। बाह्य अभ्यंतर भेदतः मतलब बाहर और अंदर के इसके क्या क्या विभाग हैं वो बताइए, डिपार्टमेंट क्या क्या है ब्रह्मांड के बाहर और अंदर। तो ब्रह्मांड का विस्तार और ब्रह्मांड का मेजरमेंट, ब्रह्मांड का शेप, ब्रह्मांड का कैसा खोल बना, ब्रह्मांड के बाहर क्या है, ब्रह्मांड के अंदर क्या, ये जानना चाह रहे। और क्या जानना चाह रहे? महताम च अनुचरितम। महताम मीन्स महापुरुषों का, महताम मीन्स महान महान जो भक्त हुए हैं, अनुचरितम उनके चरित्र का वर्णन करो भाई। महान भक्तों के चरित्र का वर्णन करो। और वर्ण आश्रम विनिश्चय, और वर्ण आश्रम का विशेष रूप से विस्तार करिए, बताइए वर्ण आश्रम क्यों और कैसे बनाया गया, व्हाट इज द बेसिस, क्यों बनाया गया, क्या आधार है, इसके बारे में भी आप मेरे को वर्ण आश्रम के बारे में भी बताइए। सोचिए प्रश्न कैसे कैसे कर रहे हैं, है कि नहीं। यहाँ सबसे पहले पूछ रहे हैं प्रमाणम अंड कोशस्य, ब्रह्मांड का जो है लेंथ ब्रेड्थ क्या है। तो एक शॉर्ट में हमने पढ़ा था 2.1.25, 2.1.25 में, 3.11.41 में इसका विस्तार से वर्णन होगा, और दोबारा 3.26.52 में इसका वर्णन होगा कि ब्रह्मांड का प्रमाण क्या है, कैसे ब्रह्मांड बना। तो छोटा सा हम अभी समझ लेते हैं। जैसे कोई फल होता है, उसके अंदर एक बीज होता है ना। तो बीज छोटा सा होता है, उसके ऊपर बहुत सारा फल का गुदा रहता है, जैसे लीची का फल हो गया ना। तो अंदर बीज होता है और बाहर लीची का उसका गुदा होता है, उसके ऊपर छिलका होता है। जैसे बीज हो गया, वो हो गया अंदर ब्रह्मांड, और उसका गुदा हो गया उसके बाहर का खोल, है ना। तो उसी प्रकार ब्रह्मांड भी जो है ना ऐसे ही बना है। अंदर छोटा सा ब्रह्मांड के अंदर 14 लोक अंदर का स्थान है। उसके बाद मोटे 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 ऐसे बड़े 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 उसके क्या कहते हैं, शेल के बाहर की लेयर्स आ जाती। ब्रह्मांड के अंदर का जो माप है वो 4 अरब मील का है। ब्रह्मांड के अंदर जो एक अंडा होता है, सपोज करो शेल अंडे का, उसके अंदर कितनी जगह है वो बता रहे हैं 4 अरब मील, ये ब्रह्मांड के अंदर का है। और उसके बाद जो पहला उसका शेल बनता है, खोल बनता है, वो पृथ्वी तत्व से बनता है। और वो क्या होगा, 4 अरब मील से 10 गुना बड़ा होगा वो ऐसा खोल। फिर पृथ्वी के बाद दूसरा जो लेयर आएगा वो जल का आएगा, है ना। तो जल वो पृथ्वी से 10 गुना बड़ा होगा। फिर जल के बाद का लेयर आएगा जो अग्नि आएगा, अग्नि जल से 10 गुना बड़ा होगा। फिर अग्नि के बाद वायु आएगा, वायु अग्नि से 10 गुना बड़ा होगा। और उसके बाद आकाश आएगा, आकाश वायु से 10 गुना बड़ा होगा। फिर उसके बाद आएगा मन, अहंकार जिसको कहते हैं, अहंकार आएगा, वो उससे भी 10 गुना बड़ा होगा। फिर महतत्व आएगा, फिर प्रधान आएगा। ये हमने पढ़ा था बहुत डिटेल में।
और कुछ दिन पहले शायद अभी अभी भगवत गीता की क्लास में भी इसका वर्णन हुआ है। मैंने मेरे को पता पड़ा। तो ये ब्रह्मांड की बेसिकली संरचना है, बना कैसा है ब्रह्मांड, इसके बारे में वो जानना चाह रहे हैं। प्रमाणम अंडकोशस्य बाह्य अभ्यंतर भेद, बाहर के ब्रह्मांड के जैसे बाहर के हमने बताया, ऐसे बेसिकली 7 विभाग है, 8 भी कह सकते, 7 भी कह सकते, क्योंकि बाहरी प्रधान होता है। प्रधान तो वैसी अव्यक्त अवस्था होती है। तो कहीं कहीं 7 लिखा है, कहीं कहीं 8 लिखा है ना। तो इसमें ज्यादा हमारे को दिमाग नहीं लगाना चाहिए कि प्रभु 8 है कि 7 है। आपने तो 7 बताया, कहीं कहीं 8 भी लिखा है, कहीं कहीं 7 भी लिखा है। प्रभु आप तो गलत बता देते हो, आप पढ़ते लिखते नहीं हो। इस तरह का नहीं होना है, क्योंकि भेद है। यही लिखा ही, मैं ही 2 श्लोक में पढ़ा, एक में 7 लिखा, एक में 8 लिखा, तो हम क्या कर सकते हैं बताइए। कहने का अर्थ ये है, ये ब्रह्मांड के बारे में जानना चाह रहे हैं और उसके कह रहे हैं महताम च अनुचरितम, महापुरुषों के कार्यों का वर्णन करो, उनके चरित्र का वर्णन करो। महापुरुषों, भक्तों के चरित्र का वर्णन करो, ये बहुत आवश्यक है। क्योंकि जितना हम भक्तों के बारे में सुनते हैं, उतना भक्ति की प्रेरणा मिलती है, उतना हमको ये समझ में आता है कि भक्ति करके हम हमारे समय को अपव्यय नहीं कर रहे, खराब नहीं कर रहे, वेस्ट नहीं कर रहे। भक्तों का जब जीवन के बारे में सुनते हैं कि कितना उन्होंने सहा, उसके बाद भी भगवान उनकी रक्षा करते आए, भगवान ने कैसे अपने धाम को उनको प्रदान कर दिया, कैसे जगह जगह भगवान ने अपने भक्तों की कैसे रक्षा करी, एकदम कैसी भी विपरीत स्थिति परिस्थिति क्यों ना आ गई, वो भगवान सदा सदा भक्तों की रक्षा करने के लिए तत्पर रहते हैं, है ना। गजेंद्र ने एक बार बुलाया भगवान को, भगवान आ गए। 1000 साल तक वो अपने प्रयासों से मेहनत करके अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जब समझ में आ गया कि अब मेरे जीवन, अब तो जीवन हारे, अब तो कोई रास्ता नहीं बचा, बल नहीं बचा, शक्ति नहीं बची, परिवार नहीं बचा, अपने नहीं बचे, कोई और माध्यम नहीं बचा अपने प्राणों की रक्षा करने का, तब भगवान को उसने पुकारा और भगवान तत्क्षण वहां प्रकट हो, है ना। भगवान हरि आए थे ना रक्षा करने के लिए गजेंद्र की, हरि, तो हरि पहुंच गए थे वहां पे उनकी रक्षा करने के लिए। तो जैसे ही हम ये कथा सुनते हैं तो प्रेरणा मिलती कि हाँ, हम भी भगवान की जो है स्तुति करें, उनकी पूजा भक्ति करें, क्योंकि सबसे उत्तम तो यही है कि नहीं। तो एक श्लोक में हमने पढ़ा था पहले स्कंद में, जन्म गुह्यम भगवतो यह एतत् प्रयतो नरः प्रातः सायं गृहन् भक्त्या दुख ग्रामम विमुच्यते। उसमें लिखा है जन्म गुह्यम भगवतो, भगवान के जन्म और कर्म बहुत गुह्य है। अनेक अनेक अवतार के रूप में भगवान इस धराधाम पे आते हैं, जन्म लेते हैं और अपने कार्य करते हैं। ये बड़ा गुह्य है, बड़ा कॉन्फिडेंशियल है। जन्म गुह्यम भगवतो यह एतत् प्रयतो न रह, जो व्यक्ति इसको सुनता है, यह एतत् प्रयतो न, जो प्रयत्न कर रहा है कि भगवान के मैं अवतारों की कथा को सुनूं, तो क्या होता है, कब कब करता है, प्रातः सायं ग्रहण भक्त्या, सुबह और शाम दोनों टाइम सुनता है, दुख ग्रामम विमुच्यते, उसके जीवन से सभी प्रकार के दुख चले जाते, उसके जीवन में पूरे के पूरे दुखों का गांव चला जाता है, एक दुख नहीं जाएगा। दुख ग्रामम विमुच्यते, पूरे के पूरे गांव चला जाएगा, दुखों का गांव। दुख का गांव मतलब सभी प्रकार के दुख बेसिकली, है ना। एक गांव में अलग अलग प्रकार के लोग रहते हैं कि नहीं, एक सरपंच होगा, एक किसान होगा, एक व्यापारी होगा, एक क्षत्रिय होगा, इस तरह के पूरे लोग रहते हैं गांव में, मिक्स मैच होके सब लोग रहते हैं। उसी प्रकार दुख ग्राम, दुखों का गांव कैसा होगा, एक दुख बड़ा भीतर से भेदने वाला होगा, एक दुख मानसिक भेदन भेदन करेगा, एक दुख शरीर से मारने वाला होगा, एक दुख भविष्य के लिए होगा। इस प्रकार के अलग अलग दुख होंगे दुख ग्राम में, तो वो पूरा का पूरा गांव दुखों का चला जाएगा जीवन से, है ना। दुखों का गांव ही नहीं रहेगा, बिना दुख के व्यक्ति हो जाएगा। तो इस प्रकार दुख ग्रामम विमुच्यते, भगवान के भक्तों का जितना हम श्रवण करते हैं, उतना हम भक्ति में प्रेरणा मिलती है और जीवन से शोक मोह चला जाता है, किसी भी प्रकार का दुख नहीं रहता।
और वर्ण आश्रम विनिश्चय, वर्ण आश्रम का विभाग बताओ। तो बेसिकली भगवान ने ही वर्ण आश्रम का निर्माण किया। चतुर्वर्ण्यमया सृष्टि गुण कर्म विभागशः, 4 विभाग गुणों के गुणों और आधार के गुणों और कार्य के आधार पर मैंने 4 वर्ण और 4 आश्रम का निर्माण किया है, भगवान कहते हैं, है ना। कौन कौन सा 4 वर्ण? मीन्स ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 वर्ण। और आश्रम ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास, ये 4 आश्रम हो गए और 4 वर्ण हो गए। ये भगवान ने बनाए हैं गुण और कर्म के आधार। जिसके अंदर जैसा गुण है वो वैसा काम कर सकता है ना। तो केवल जन्म किसी कुल में हो जाना आधार नहीं होता कि मैं इस वर्ण का हूं, इस आश्रम का, है ना। अगर कोई व्यक्ति जज का बेटा है तो केवल जज के बेटे होने के आधार पर उसको जज नहीं बनाया जा सकता, है ना। पता लगा उसका पिता जज था, मर गया, तो अब कल से बोला अरे मैं तो जज का बेटा हूँ, ये कुर्सी मेरी हो गई, अब तो मैं बैठूंगा इस कुर्सी में, मैं जज बनूंगा, ऐसा नहीं हो सकता। उसको योग्यता होनी चाहिए, बिना योग्यता जज नहीं बन सकता। वैसे ही कोई ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होने से ब्राह्मण नहीं बन जाता, उसके अंदर योग्यता होनी चाहिए ब्राह्मण बन। क्षत्रिय कुल में उत्पन्न होने से क्षत्रिय नहीं हो जाता। डर रहा है पता लगा कॉकरोच से और क्षत्रिय है तो ऐसा क्षत्रिय क्या क्षत्रिय जो कॉकरोच से डर रहा है, उई माँ करके पलंग पे चढ़ जाता है और बोले अरे जी हम तो ठाकुर है। तुम काहे के ठाकुर हो? तुम तो एकदम छोटे से बच्चे से भी गए बीते हो। तो ये कोई आधार नहीं होता किसी भी वर्ण और आश्रम के लिए। तो भक्तों का कथा जितना हम सुनते हैं उतने भक्ति की प्रेरणा मिलती है। जैसे नामाचार शील हरिदास ठाकुर, है ना, उनके बारे में सुनते हैं तो हमें नाम जप करने की महिमा की प्रेरणा मिलती है। कैसे हर विपरीत स्थिति में उन्होंने नाम जप। सोचो नामाचार हरिदास ठाकुर ने स्वयं माया को भी दीक्षा दे दी। जो माया है, भगवान की माया आई थी लखा हीरा भाई के रूप में, वैश्या के रूप में, उनको उनकी तपस्या को भंग करने के लिए। तो चैतन्य चरितामृत में आता है कि वो बोलती है कि मैं स्वयं माया हूँ। माया का रूप, माया मीन्स एक वैश्य का रूप धारण करके आती है और 3 दिन तक लगातार नामाचार्य हरिदास ठाकुर को डिस्टर्ब करने का प्रयास करती है। लेकिन हरिदास ठाकुर नाम में इतने निष्ठ हैं कि उन्होंने माया की मति को भी भेद दिया, उन्होंने माया को भी भक्त बनाने में भक्त बना दिया। तो स्वयं माया जो है वो नामाचार्य हरिदास ठाकुर से दीक्षा लेती है कि आप मुझे नाम की दीक्षा दीजिए और मैं भी प्रचार करूं। तो माया को भी हमारे वैष्णव गौड़ वैष्णव परंपरा में वो भी दीक्षा ले ली माया ने। सोचो, तो ऐसे भक्तों के बारे में सुनने से प्रेरणा मिलती है कि कैसे भक्ति की जाए। ठीक है, इसलिए वो जानना चाह रहे हैं। ठीक है, तो हम अगले श्लोक में प्रवेश करेंगे आज। नंबर श्लोक क्लियर है जी जी साथ में दोहराएंगे। युगानि युगमानं च युगानि युगमानं च धर्मो यश्च युगे युगे धर्मो यश्च युगे युगे अवतारानुचरितम् अवतारानुचरितम् यदाश्चर्यतमं हरे यदाश्रयतमं हरेः युगानि युगमानं च युगानि युगमानं च च धर्मो यश्च युगे 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 अवतारा अनुचरितम् अवतारानुचरितम् यदाश्चर्यतमं हरे यदाश्चर्यतमं हरे युगमानं च
युगानि युगमानं च मानं च धर्मो यस्य युगे यस्य युगे 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 धर्मो यस्य युगे युगे अवतारानुचरितम् अवतार अनुचरितम् यदाश्चर्यतमं यदाश्चर्यतमं हरे हरे यदाश्चर्यतमं हरे। हरे कृष्ण। अनुवाद। कृपया करके सृष्टि के काल के विभिन्न युगों तथा उन सब की अवधियों का वर्णन कीजिए। मुझे विभिन्न युगों में श्री भगवान के विभिन्न अवतारों के कार्यकलापों के विषय में भी बताइए। तो अब प्रश्न पूछ रहे हैं, अब युग के बारे में पूछ रहे हैं, विभिन्न युगों के बारे में वर्णन करिए। तो श्लोक में क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं युगानिम युगमानम च। युगानिम मीन्स विभिन्न युगों को बताइए। कौन कौन से युग हैं? सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। ये चार ही युग हैं बेसिकली। तो कह रहे हैं युग युगानिम, युगों के बारे में बताइए। और युगमानम च, और युगों का परिमाण बताइए। युगों का मेजरमेंट, कितनी लंबी अवधि के होते हैं युग, कौन सा युग कितना बड़ा होता है, मालूम है कि नहीं? कलयुग कितना बड़ा है? 4,32,000। 4,32,000। 4,32,000 साल। और द्वापर युग? उसका डबल। 8,64,000। और त्रेता युग? ट्रिपल प्रभु जी। ट्रिपल, 12,96,000। जी। और सतयुग 4 गुना, 17 लाख कुछ आएगा, है ना? तो जी। इस प्रकार जो चारों युग मिला के 43,20,000 साल होता है चार युगों की अवधि। कहीं कहीं कुछ कुछ लोग कहते हैं 5,000 के चार युग है। सतयुग 5,000 साल का, द्वापर, त्रेता, कलयुग 5,000 साल का। तो उसके अनुसार उनका कहना है कि बस कलयुग का अंत आ गया है, 5,000 साल हो गए हैं कलयुग को आए हुए, अब खत्म होने वाला है, बस कुछ ही दिन में है। सभी लोग कहते हैं 2022 2020 में कलयुग का अंत हो जाएगा। कभी कभी 2012 बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं, लेकिन अभी तक तो खत्म नहीं हुआ, है ना? तो बेसिकली अभी तो 5,000 साल हुए हैं। 4,32,000 साल का कलयुग है, बहुत लंबी अवधि है, अभी तो बहुत टाइम है, अभी नहीं खत्म होने वाला ये, रहेगा अभी। अभी तो भविष्यवाणी भी की हुई है कैसा कलयुग होगा। लोगों की अवधि, लोगों की आयु कम हो जाएगी, लोगों की मतलब हाइट कम हो जाएगी, मति कम हो जाएगी, सब कम हो जाएगा, गंदगी बढ़ेगी अभी तो बहुत ज्यादा। तो अभी तो बहुत टाइम है। यहाँ कह रहे हैं युगानिम युगमानम च, युगों का वर्णन करो और युगों की अवधि का भी वर्णन करो। और कह रहे हैं धर्मो यश्च युगे युगे, और हर युग का क्या क्या धर्म है उसको वर्णन करो। हर युग में कौन कौन सा धर्म उस समय, उस युग का धर्म श्रेष्ठ धर्म होता है, वो बताओ। बेसिकली युग धर्म क्या है वो बताओ। तो युग धर्म, हर युगों में अलग अलग धर्म हो जाते हैं। क्या कहते हैं? क्या है? कृते ध्यायतो विष्णु त्रेतायाम यजतो मखई, है ना? और द्वापरम परिचार्यायम कलौ तद हरि कीर्तनाथ। कृते ध्यायतो विष्णु, कृते मीन्स सत्युग, सत्युग में क्या है? विष्णु का ध्यान करना है। कृते ध्यायतो विष्णु त्रेतायाम यजतो मखई, त्रेता युग में यज्ञ का अनुष्ठान, यज्ञ करने की संस्तुति करी गई है। यज्ञ से भगवान प्रसन्न होते हैं। और द्वापरम परिचार्यायाम, द्वापर युग में भगवान का जो है आरती और जो है भगवान की विग्रह सेवा, इसका स्तुति करी गई है। परिचार्यायाम मीन्स भगवान की विग्रह सेवा, पूजा इत्यादि। और कलौ तद हरि कीर्तनाथ, कलयुग में भगवान के हरि कीर्तन का संस्तुति करी गई है। इस प्रकार चारों युग में चार अलग अलग कार्य किए जाते हैं। प्रभु ऐसा क्यों करते हैं? अभी ध्यान क्यों नहीं कर सकते, या अभी यज्ञ क्यों नहीं कर सकते? तो देखिए ऐसा है, जिस प्रकार दवाई होती है ना? दवाई में एक्सपायरी डेट होती है, ठीक है, होती है कि नहीं?
तो एक्सपायरी डेट के बाद आप दवाई को खा सकते हो क्या? नहीं खा सकते। अरे प्रभु, गलत हो जाएगा, ये तो उल्टा पॉइजन ना कर दे, खराब ना कर दे। तो जब दवाई भी एक अवधि के लिए काम कर रही है, उसी प्रकार हर युग का जो धर्म है वो उसकी एक अवधि फिक्स है, उस अवधि के लिए वो कार्य करेगा, है ना? उस अवधि के बाद उसको करने से कोई फायदा नहीं मिलेगा। तो इसी प्रकार हर धर्म, हर युग का एक विशेष प्रकार का धर्म है और उसकी स्तुति करी गई है कि वो धर्म को उसी युग में करना चाहिए। अच्छा, इसके अलावा अब हमने धर्म के चार पैर भी पढ़े, वो भी धर्म पढ़ा है कि हर समय धर्म क्या है, कौन सा धर्म कब कब रहता है, कौन कौन सा धर्म कौन कौन से युग में खत्म हो जाता है। चार पैर याद है कि नहीं धर्म के किसी को? ये सब तो बेसिक चीजें होती हैं, है ना? इस्कॉन में बताइए, कौन बताएगा चार धर्म के पैर? सत्य, शौच, जी माता जी। सत्य, हम्म। पवित्रता, शौच, अपने नहीं, शौच पवित्रता ही में आ गई, और दया, 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 उसी पे प्रभु ये चार नियम रखे हैं। अरे तो आपने तो अभी चार बताए नहीं है, जी जी, तीन ही सत्य, बताया आपने। शौच, दया, और अहिंसा भी दया में आ गई, पवित्रता। अरे पवित्र तो कितनी बार बोलोगे, शौच हाँ, पवित्र तो बोलोगे। है? हरे कृष्णा प्रभु जी। नहीं, धर्म भी नहीं। प्रभु जी, अरे एम केट, एम केट बताया था आपने। दया, एम कैट मैंने बताया था शॉर्ट फॉर्म मर्सी, में। मर्सी फर्स्ट, मर्सी, फिर एम फॉर मर्सी, नहीं बेटा, टी फॉर ऑस्टेरिटी, क्लीनलीनेस, ए फॉर ऑस्टेरिटी, ट्रुथफुलनेस। टी फॉर ट्रुथ। तो चार धर्म के पैर है। एम कैट, कैट तो याद रहेगा बिल्ली, और उसके आगे एम लगा देना। एम कैट, एम फॉर मर्सी, सी दया। फॉर क्लीनलीनेस, ए फॉर ऑस्टेरिटी और टी फॉर ट्रुथ। ये चार पैर हैं। हमने पढ़ा था जब परीक्षित महाराज निकले थे तब उनको कलयुग दिखा, तब वहां पे बताया गया था कि जो धर्म के चार पैर हैं वो हर एक एक युग में एक एक पैर कट जाता है ना? है ना? क्या था? तपो शौचम दया सत्यम इति पाता कृते कृता। ये चार पैर बताए गए हैं। तपो शौचम दया सत्यम इति पादा कृते कृता। अधर्मांश त्रयो भगना स्मय संग मदस्तवः। ये अधर्म के तीन पैरों के द्वारा इसके भी तीन पैर तोड़ दिए गए हैं। स्मय, संग और मदेस्तवः। स्मय मीन्स अहंकार, संग मीन्स स्त्री संग, और मदस्तव मीन्स नशा, मद। इसके द्वारा धर्म के पैर को तोड़ा गया। अलग अलग युगों में अलग अलग प्रकार से जो चार पैर हैं, तपस्या, शौच, सत्यता और दया। दया, ये चार के पैरों को तोड़ा गया तीनों युगों में अलग अलग प्रकार से। कौन से पैर को किसने तोड़ा है बता सकते हैं क्या? हैं? कौन सा पैर किसने तोड़ा है? अरे प्रभु, लड़ाई की बातें कर रहे हो आप तो। लड़ाई की बात करेंगे ना। सतयुग में चारों पैर ठीक, जिंदा ठीक थे प्रभु जी। हाँ, जिंदा थे। चार पैर जिंदा थे। जिंदा थे जी। ठीक है। कौन सा पैर कब मर गया है? त्रेता में ऐसा? तप 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 चला गया शायद। सबसे पहले देखो, सतयुग में तपस्या चली गई, क्योंकि ध्यान का आधार तपस्या थी। तपस्या चली गई, है ना? कैसे तपस्या। चली गई? कैसे, कौन से अधर्म के पैर से चली गई? यह सत्यम प्रभु आप बताइए। हरे कृष्ण जी, दादा। हाँ। तो ये क्या कहते हैं, सबसे पहले त्रेता युग में जो है धर्म का पैर मतलब जो है वो कम हुआ।
हाँ हाँ। और कौन सा पैर कम हुआ और कब कैसे कम हो गया? कौन से पैर को किसने तोड़ा? तपस्या त्रेता को युग किसने में मारा? और नहीं ये दाम नहीं है। दया को किसने मारा? और जो है पवित्रता को किसने मारा? है ना, सत्य तो अभी भी है, इसलिए उसकी बात नहीं करते हैं। त्रेता युग में तप कम हुआ प्रभु जी। और देखो, किसने किया ये सतयुग तो का नहीं तप पता। जो है वो त्रेता में कम हो गया, ठीक कह रहे हैं। जी जी, कैसे कम हो गया? ये नहीं पता। हरिमन हो गया था। ये नहीं पता। और द्वापर युग में पवित्रता कम हुई, हरे दूसरा कृष्ण। पैर जो है। और कलयुग में जो है दया, तीसरा अच्छा। पैर। हरे कृष्ण चलो प्रभु जी। ठीक है, यस गौतम बुद्ध प्रभु आप बताइए। यस। हरे कृष्ण पुराने प्रभु। नोट, पुराने नोट्स निकल गए लग रहे, खुल गए पुरानी कॉपी की नहीं खो गई? नहीं 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 प्रभु जी, वो आप एकदम बहुत सरल शब्दों में समझाए थे, जो प्रभुपाद जी के 4 नियम आपने बताए थे। तो उन्हीं के हाँ हिसाब से प्रभुपाद जी ने 4 नियम बताए थे। तो प्रभु जैसे सतयुग का बताया कि विष्णु का ध्यान उस समय होता था, तो उस समय हाँ तपस्या से एक पैर नष्ट हो गया प्रभु जी, क्योंकि ध्यान का जो बेस था वो तपस्या था। क्योंकि उस समय बहुत ज्यादा क्या था कि जैसे हम बताते हैं कि हम अल्कोहल लेते हैं, नशा करते हैं, तो उस समय हमारा शरीर जो होता है उसके लायक नहीं हो पाता तपस्या करने के। जैसे हमको फास्टिंग भी रखना है, तो हमारा शरीर जो है वो स्ट्रांग होना चाहिए। तो उस समय जो है इस प्रकार से मादक ये सब सारे जो चीजें बहुत बढ़ गई थी, जिसके कारण क्या हुआ था, तपस्या सबकी भंग हो गई थी, नष्ट नहीं कर पा रहे थे वो उतना ज्यादा। मद के उसके कारण, जो नशे के कारण तपस्या भंग हो गई। यस, एकदम सही कहा जी प्रभु। जी। आगे भी बताऊं प्रभु जी? हाँ बताइए ना, और तो किसी का हैंड रेज है ही नहीं। जी। फिर प्रभु जी बताइए। त्रेता युग, जिसमें आपने बताया कि उस समय यज्ञ अनुष्ठान होते थे, तो प्रभु प्रभु हाँ जी उस समय स्वच्छता जो क्लीनिनेस था वो नष्ट हो गया प्रभु जी, क्योंकि धीरे धीरे क्या हाँ हुआ कि जो यज्ञ के जो अनुष्ठान के सामान में होते थे उसमें मिलावटें आने चालू हुई, अशुद्धियां उसमें चालू हो गए थे, जिसके कारण भगवान के जो यज्ञ अनुष्ठान थे वो बहुत अच्छी तरीके से शुद्धता से नहीं हो पाते थे प्रभु जी। तो वहां पे एक पैर वो टूट गया, कैसे स्वच्छता। टूटा वो? कैसे टूटा? प्रभु जी उस समय क्या थे, जैसे यज्ञ अनुष्ठान करते थे बड़े बड़े, जैसे ऋषि मुनिया जो नहीं, वो भी। तो ठीक है, पवित्रता भंग हो गई, लेकिन अधर्म के कौन से अंग ने पवित्रता को भंग कर दिया, तोड़ दिया, हटा दिया, मार दिया? स्वच्छता क्लीनिनेस प्रभु। हाँ हाँ, उसको किसने मारा? मतलब वो अधर्म अशुद्ध के प्रवृत्ति। तीन पैर, अधर्म के हाँ तीन पैर, स्मय, हाँ। मद, संग, स्मय, मद, स्मय, संग, मद, स्तव, तीन ये पैर थे। इन तीन पैरों ने, अधर्म के तीन पैरों ने धर्म के पैर को तोड़ दिया। तो अधर्म का जो पैर था, मद, नशा, उसने तपस्या को तोड़ दिया। ठीक है। हम्म। अब बची, आप बात करें पवित्रता की, बात कर रहे हैं जो शुचि है, पवित्रता, उसको किसने तोड़ा, उसको किसने मारा? संघ प्रभु जी, संघ जैसे यार, प्रभुपाद, जैसे प्रभुपाद जी संग ने बताया, अवैध संघ हमें नहीं करना चाहिए, उससे हमारे अंदर की पवित्रता नष्ट हो जाती है। नष्ट हो जाती है। यस, बहुत सुंदर उत्तर दिया। वाह, इस ग्रेस गौतम प्रभु ने, बहुत सुंदर। तो अधर्म का पैर जो था, जो संग था, जो अवैध स्त्री संग, अवैध पुरुष संग है, उसको करने से व्यक्ति पवित्र नहीं रहता, इसलिए पवित्रता भंग हो गई। और वह त्रेता युग में जो पवित्रता का, जो वो अपना जो स्तुति कर रहे थे, जो शौच, जो यज्ञ इत्यादि है, उसको उसने भंग कर दिया। यस। और उसके बाद फिर तो उसके बाद आखिरी प्रभु जी। बचा ही द्वापर हाँ युग फिर। में। हाँ फिर द्वापर युग जैसे बताया प्रभु जी कि भगवान के जो विग्रह सेवा होते हैं, तो उसमें जो भी हम भगवान के विग्रह सेवा सारी चीजें करते हैं, उसमें जो भी सामान वगैरह सारी जो चीजें निकलती है उसमें से वो सब नष्ट हो जाते हैं, पवित्रता। हाँ, वो तो पिछले में ही हो गई, अब हम्म। द्वापर में। हाँ ठीक है, बोलिए बोलिए। हाँ फिर प्रभु जैसे कलयुग में हम बताते हैं कि हम भगवान का कीर्तन करते हैं, तो अन्य अन्य युगों में जैसे भगवान के यज्ञ अनुष्ठान ध्यान सारी चीजें करते हैं, लेकिन कलयुग में हम उतना नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी आयु क्षीण है, हम मन बुद्धि के हैं, हम बहुत देर तक भगवान का विग्रह सेवा तपस्या नहीं कर सकते, क्योंकि अब हमारा शरीर उस हिसाब से, मतलब युगों के हिसाब से यहाँ पे बनाया गया है। तो जैसे कि अभी नहीं नहीं, ऐसा नहीं, सही है, ये उत्तर नहीं है, मैं बता रहा हूँ। तो जो द्वापर में भगवान का विग्रह सेवा का जो स्तुति है, वो भंग हो गई। क्यों? क्योंकि जो है, जो धर्म का पैर है, दया, वो टूट गया।
दया कैसे टूट गया? क्यों टूट गया? क्योंकि अहंकार जो था, जो अधर्म का पैर था, अहंकार, जिसके कारण दया टूट गया। अब अहंकार में व्यक्ति नॉनवेज खाना चालू कर दिया, उसने जो है मांस खाना, भक्षण स्टार्ट कर दिया। अब वो भगवान की विग्रह सेवा करने के भी लायक नहीं रहा। जितना जितना मांस भक्षण करते हैं हम, तो मांस भक्षण करके कभी भी भगवान की सेवा नहीं होती। अहंकार के कारण दया टूट गई। दया मतलब जो अन्य जीवों जीवों पे दया होती थी, वो दया खत्म हो चुकी है। अब कौन दया कर रहा है? केवल खाने के लिए विचार कर रहा है, कैसे खाया जाए। कुछ लोग तो नॉनवेज खा के भी मंदिर आ जाते हैं, उनको ये भी नहीं मालूम कि नॉनवेज खा के मंदिर नहीं जाना चाहिए। नॉनवेज वैसे तो खाना ही नहीं चाहिए। नॉनवेज नॉनवेज जो खाता है वो बेसिकली मनुष्य ही नहीं है। दो बातें हैं, एक है मनुष्य और एक होता है मानव, है ना। मनुष्य तो वो हो गया, जो मानव कौन हो गया? जो मनु के पुत्र हैं, जो मनु के अनुयायी हैं, उन्हें मानव कहते हैं। मीन्स जिसके पास ये शरीर है, मनुष्य वाला शरीर है, उसे मानव कहते हैं। लेकिन मनुष्य कौन है? जो धर्म के हिसाब से चलता है उसे मनुष्य कहते हैं, है ना। तो धर्म के हिसाब से चलता है मीन्स जो व्यक्ति नॉनवेज का भक्षण नहीं करता, जो जीवन के सही सही मार्गों में चलता है, गलत काम नहीं करता, है ना, अवैध स्त्री संग नहीं करता, जो धोखा नहीं देता, जो कपट छल के बिना है, उसे मनुष्य कहते हैं। तो हमें पहले तो मनुष्य बनना पड़ेगा। तो बेसिकली जो ये सब कर रहा है, छल कपट, है ना, मांस भक्षण और गलत काम कर रहा है, तो ये व्यक्ति तो मनुष्य ही नहीं है। अभी मनुष्य ही नहीं बना है वो तो। अभी तो पशु के स्तर पे। मनुष्य मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि खाली ह्यूमन बॉडी मिल गई तो मनुष्य बन गया। अरे उसकी वृत्ति, उसका चित्त, उसकी बुद्धि वैसी होनी चाहिए ना। मनुष्य के रूप में भी हम देखते कई बार मेंटली रिटार्डेड लोग होते हैं, जो बेचारे, जिनका बुद्धि खत्म हो रहती, बुद्धि काम नहीं करते, तो वो मनुष्य होते हुए भी मनुष्य नहीं है, क्योंकि वो बेचारे वीक हैं, मंद बुद्धि हैं। तो ऐसे लोग जिनकी बुद्धि पशु तुल्य हो चुकी है, वो मनुष्य के शरीर में रहते रहते भी पशु ही हैं। द्विपद पशु, जो है तो दो पैर वाले, लेकिन वो है पशु। यद्यपि मनुष्य के शरीर में है, लेकिन चेतना उनकी पशु समान है। उनको मांस भक्षण चाहिए, ये चाहिए, गंदी चीजें चाहिए। दिन रात जो है स्त्री चिंतन में लगे हैं। कोई जो रेप कर रहा है, जो मर्डर कर रहा है, जो चोरी कर रहा है, डकैती कर रहा है, किडनैपिंग कर रहा है, ये मनुष्य है ही नहीं। बेसिकली मनुष्य का स्तर से बहुत नीचे गिरे हुए हैं। इनको तो पहले उठना पड़ेगा, मनुष्य तो बनना पड़ेगा। जब ये नियमों को फॉलो करेंगे तब मनुष्य बनेंगे। फिर मनुष्य बनेंगे, उसके बाद धर्म को फॉलो करेंगे, फिर उसके बाद भक्ति में प्रवेश करेंगे। तो बहुत दूर है अभी, है ना। तो ऐसे लोगों को आप देखेंगे तो वो आपको सदा सदा तिरस्कार करेंगे आपका। वो बोलेंगे अरे पागल है, ये है, खाना पीना नहीं जानता, मजे करने नहीं जानता, जीवन जीना नहीं जानता। और ऐसा हो सकता है व्यक्ति पैसे वाला हो, ऐसा व्यक्ति हो सकता है शक्तिशाली हो, ऐसा व्यक्ति हो सकता है पद प्रतिष्ठा वाला हो, लेकिन उसका चित्त, उसका लेवल मनुष्य तक का नहीं है। वो अभी मनुष्य से भी नीचे है। तो इस प्रकार बेसिकली जो है, हाँ क्या था श्लोक में हम थे ना, कह रहे हैं धर्मो यश्च युगे युगे, हर युग युग का धर्म क्या है ये बताइए। हमने पढ़ा है युग युग का धर्म क्या है ना। उसके बाद कह रहे हैं अवतारानुचरितम, और भगवान के अवतारों का चरित्र बताओ, उनके कार्यकलाप बताओ। पिछले श्लोक में बताया महताम चानुचरितम, महान जो भक्त है उनका चरित्र बताओ। अब यहाँ कह रहे हैं अवताराच अनुचरितम, अब अवतारों का भी चरित्र सुनाओ, उनके कार्यकलाप सुनाओ मेरे को, भगवान के अवतारों के। जो विभिन्न अवतार होते हैं, विभिन्न युगों में अलग अलग रूप में होते हैं, उनके बारे में बताइए। तो भगवान के अनेक अवतार होते हैं, पुरुष अवतार, लीला अवतार, युग अवतार, है ना, मनवंतर अवतार। तो भगवान के ऐसे बहुत सारे अवतार होते हैं। तो युगों में भी अवतार होते हैं, 4 युग में 4 अलग अलग अवतार होते हैं। सतयुग में
जो है श्वेत रंग के होते, सफेद कलर के होते हैं। त्रेता युग में लाल कलर के होते हैं, और द्वापर युग में नीले रंग के होते हैं, और जो है कलयुग में पीत वस्त्र, पीत मीन्स गोल्डन येलो होते हैं। तो इस प्रकार से भगवान के 4 अवतार 4 युगों में होते हैं। हर मनवंतर में एक मनु अवतार होता है भगवान का, युग अवतार होते हैं, लीला अवतार होते हैं, पुरुष अवतार होते हैं। लीला अवतार का वर्णन हमने सुना, ब्रह्मा जी ने 7वें अध्याय में लीला अवतारों के बारे में बताया भगवान के, जिसको सुनने से क्या होता है, व्यक्ति का सारा कलमश धुल जाता है ना। 2.6 जो 6ठा अध्याय का आखिरी श्लोक है, उसमें बताया कि मैं तुम्हें भगवान के ना लीला अवतारों का वर्णन करता हूं, इसको सुनने से क्या होगा, तुम्हारे सारे कलमश धुलेंगे, है ना। मैं वो श्लोक को कोट करता हूं अभी आपको। 7वें अध्याय में चालू कर दिया, 6ठे अध्याय का लास्ट श्लोक था। इसमें कहते हैं, हे नारद, अब मैं एक एक करके भगवान के दिव्य अवतारों का वर्णन करूंगा, जो लीला अवतार कहलाते हैं। उनके कार्यकलापों के सुनने से कान में संचित सारा मैल हट जाता है। ये लीलाएं सुनने में मधुर हैं और आस्वाद्य हैं, अतएव ये मेरे हृदय में सदैव बनी रहती। कह रहे हैं ऐसे लीला अवतारों के बारे में सुनने से सारा मैल नष्ट हो जाता है, समझे। इसलिए बताया ब्रह्मा जी ने भगवान के लीला अवतारों का वर्णन। तो जितना हम भगवान के अवतारों के बारे में सुनते हैं, उतना हृदय के कलमश खुलते जाते हैं। और क्या करें, यदाश्चर्यतम हरे, भगवान का जो अद्भुत कार्य करते हैं ऐसे अवतारों के बारे में मुझको बताइए। परीक्षित महाराज अब पूछे जा रहे हैं भगवान, है ना। ठीक है, तो यहाँ पे आज हम विराम लेते हैं। किसी का कोई प्रश्न है तो हम ले सकते। यस, गौतम बुद्ध प्रभु कहिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। प्रभु जी हाँ प्रश्न नहीं है। प्रभु जी एक बार आपने बताए थे जैसे 4 युग का ना, वो एक बार एज बता देते प्रभु जी, मतलब जैसे अभी 100 वर्ष है, और एक बार किसमें किस युग में उनके प्राण रहते हैं, जैसे आपने पहले भगवत गीता हाँ, में बताया था। प्राण, यस यस, अलग अलग युगों में ना अलग अलग जगह प्राण रहते हैं मनुष्यों के। ये मैंने बताया था। मेरे को भी मेरे नोट्स खोलने पड़ेंगे प्रभु, 2 मिनट, याद तो नहीं रहता। हमारी भी क्या है, बुद्धि जो है तो कलयुगी बुद्धि ना, क्या कर सकते हैं। हाँ, ये लिखा है मेरे पास। तो सतयुग में मनुष्य के प्राण जो होते हैं वो कहाँ होते थे, हड्डियों में होते थे। जब सतयुग था तब 1 लाख वर्ष की आयु होती थी मनुष्यों की, और 1 लाख वर्ष तक जीवित रहते थे, और उनके प्राण हड्डियों में रहते थे। मांस निकल भी जाता था, रक्त निकल भी जाता था, अगर हड्डी कंकाल बचा तो भी वो व्यक्ति जीवित रहता था। तभी तो तपस्या कर पाते थे, है ना। 10,000 साल तक तपस्या करी हिरण्यकश्यपु ने, कैसे कर ली। मांस बोलते उसकी शरीर का पूरा मांस गल के गिर गया था, दीमक लग गया था उसके शरीर में, मांस खत्म हो चुका था, तो भी वो जीवित था। क्यों? क्योंकि हड्डियां थी, कंकाल था तो भी जीवित रहता था, क्योंकि उस समय हड्डियों में प्राण रहते थे। फिर त्रेता युग आया, तो त्रेता युग में प्राण कहाँ चले गए, मज्जा में चले गए। बोन मैरो, मज्जा बोन मैरो को बोलते हैं मेरे ख्याल से, है ना, बोन मैरो, मज्जा में। फिर द्वापर युग आया, तो द्वापर युग में रक्त में प्राण चले गए, ब्लड में। और अब कलयुग में शरीर में, बाहरी शरीर भी है ना, कट जाएगा बाहर का शरीर ही तो व्यक्ति मर जाएगा। तो शरीर में आ गया प्राण अब आउटर लेयर में। और द्वापर युग में रक्त में, ब्लड में थे, त्रेता युग में मज्जा में थे, और सतयुग में हड्डी में थे। इस प्रकार से व्यक्तियों के प्राण अलग अलग युगों में अलग अलग स्थान पर रहते हैं। ठीक है प्रभु। हाँ प्रभु जी, इसका वो आयु बता देते प्रभु जी, 1 लाख सतयुग का आयु, और यस यस, सतयुग में मनुष्यों की आयु 1 लाख वर्ष की थी, और उसके बाद त्रेता युग में 10% रह गई, 10,000 हो गई। फिर उसके बाद द्वापर में उसकी भी 10% रह गई, नहीं, 10,000 की 10% 1,000। फिर उसकी 10% रह गई कलयुग में 100 साल। तो इस प्रकार हर युग में 10-10 गुना कम हो जाता है उसकी आयु को। तो 10-10 गुना 1 लाख, फिर 10,000, फिर 1,000, फिर 100 वर्ष। इस प्रकार से 4 युगों में आयु रहती है मनुष्यों की। थैंक यू प्रभु जी। अब कंप्लीट मतलब सब हो गया प्रभु जी की सारी चीजें, मतलब कि कौन कौन सी युग में उनकी आयु है, एज है, अधर्म धर्म सारे अब अच्छे से याद रहेगा प्रभु जी। अच्छा, नोट्स बन गया अभी। हाँ आज शेयर इसीलिए। ग्रुप में शेयर कर देना आज। हाँ जी जी ठीक है, थैंक सबको यू मिल प्रभु जी। हाँ मैं यस, ग्रुप में शेयर करता हूँ।
ठीक है। यस, कमल लता माता जी कहिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादा प्रणाम। प्रभु जी, हाँ, आपने अभी आपने सतयुग में बताया कि मनुष्यों के प्राण हड्डियों में रहते, तो त्रेता में किस में रहते प्रभु जी? मज्जा में, मज्जा। अच्छा, और द्वापर में? रक्त, ब्लड में, खून में। और कलयुग में किस में बताया? शरीर में, शरीर, बाहरी शरीर जो अच्छा अच्छा अच्छा। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादा प्रणाम। है। यस, शिल्पा माता जी कहिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। मेरा क्वेश्चन ये जो पढ़ाई की है उसके बाहर का है, लेकिन बहुत बेसिक है प्रभु जी, क्योंकि मैं उतनी फॉलन सोल हूँ कि नोट्स तो बनाते हैं बट ढूंढे कहाँ से कि कौन सा कहाँ पे लिखा है वो नहीं समझ आता प्रभु। लिखते जा रहे हैं बस, बट कौन से बुक में कौन से पेज पे वो कैसे करे प्रभु जी। अच्छा, ये प्रश्न है। हाँ। तो देखो, ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि ऑर्गेनाइज्ड वे होना चाहिए, सिस्टम ऐसा होना चाहिए हमारा। जितना व्यक्ति ऑर्गेनाइज्ड होगा ना, उतना उसका काम कम होता चला जाएगा, है ना, उसका उतना लोड कम होता चला जाएगा। जैसे कंप्यूटर में अलग अलग फोल्डर होते हैं, अलग अलग फोल्डर में अलग अलग चीजें रहती हैं। जैसे फोटो का फोल्डर अलग है, वीडियो का फोल्डर अलग है, गेम्स का फोल्डर अलग है, सोशल मीडिया का फोल्डर अलग है, यूट्यूब का फोल्डर अलग है। तो खोला और उसको तुरंत खोल के देखा तो अब वहां पे सिर्फ फोटो आएंगे और कुछ नहीं आएगा। वीडियो में जाएंगे तो केवल वीडियो आएगा और कुछ नहीं आएगा। रील्स में जाएंगे तो केवल रील आएगा और कुछ नहीं आएगा। तो उसी प्रकार हमको जीवन में भी नोट्स ऐसे ही बनाने चाहिए, हमारे जीवन को भी ऐसे सिस्टमेटिक बनाना चाहिए, है ना। तो प्रयास ऐसे करना चाहिए। जैसे प्रॉब्लम तो मेरे को भी होती है, लेकिन नोट्स क्या होता है, थोड़ा हेडिंग बना लिए, उस हेडिंग से रिलेटेड उसमें लिख लिए, फिर उसके बाद लिख लिए। तो थोड़ा सा इसमें हमारे को क्या होता है, क्लास के बाद भी वर्किंग लगती है। जैसे क्लास होती है ना, उसके बाद मैं बैठता हूँ। मैं जैसे 7 दिन कथा करके आया है ना, तो कथा का एक एक डे का नोट्स तो बना के आ गए। अब उनमें भी कुछ कुछ चीजें ऐसी हैं जो मेरे को अलग चाहिए, है ना। तो जैसे सपोज करो, कथा में आ गए, कहीं शिव जी का भी तत्व है, कहीं राधा रानी का भी वर्णन है, कभी कृष्ण का भी, कभी विष्णु का भी। तो उसमें हमको क्या करना पड़ेगा, वर्णन को एक्सट्रैक्ट करके अलग अलग जगह उसको डालना पड़ेगा, है ना। जैसे युग का है, तो एक युग का टॉपिक होना चाहिए, युगों के बारे में जिसमें वर्णन। जैसे अभी गौतम बुद्ध प्रभु ने याद करके पूछ लिया, प्रभु आपने युग के बारे में एक प्राण भी बताए थे, उसको बताइए। तो अब क्या होगा, युगों का सारा एक जगह आ जाएगा उनका नोट्स में। तो वो एक इंडेक्स बना के बाहर लिखेंगे, युग रिलेटेड जो है, युग रिलेटेड लेक्चर। तो उसमें पेज नंबर डाल देंगे, उस पेज में सारा युगों का रिलेटेड वर्णन आ जाएगा। तो हमको ऐसे अलग अलग श्लोकों का थोड़ा सा मेहनत लगेगी। आपको एक दो रजिस्टर और बनाने पड़ेंगे, जिसमें आप अपने जो सार है, जैसे आपको केवल इंडेक्सिंग जिसको हम कहते हैं, है ना, कि इससे रिलेटेड आइटम कहाँ पे लिखा हुआ है, तो उसके बाजू में आप उसका पेज नंबर और उस रजिस्टर का नाम लिखेंगे कि दिस इज मेंशन्ड इन श्लोका नंबर ये ऑफ श्रीमद् भागवतम, ये। तो इस तरह से अगर हम जितना अपनी डिटेलिंग और अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड वे में अपने नोट्स को बनाएंगे, तो हमारे को खोल के पढ़ने में बड़ी आसानी। मेरे मेरे को ऐसा लगता है 8-10 रजिस्टर होंगे, मेरे को ऐसा लग रहा है, जिसमें सब में अलग अलग लिखा है मैंने। जैसे एक मेरे ये वाला, एक मेरी ये कॉपी बनी हुई है, जिसमें ना केवल पॉइंट्स लिखे हुए हैं। इसको मैं खोलूंगा ना तो केवल आंसर वही आएंगे जिसमें पॉइंट है। जैसे 4 युग कौन से हैं, तो 4 युग, है ना। और 6 आतताई कौन है, तो 6 आतताई के नाम लिखे रहेंगे, उसके बाजू में लिखा रहेगा, है ना। ब्रह्मा के शरीर से कौन कौन उत्पन्न हुआ, वो लिखा रहेगा। भगवान के शरीर से क्या क्या कब कब उत्पन्न हुआ, वो लिखा रहेगा, और उसके श्लोक नंबर लिखे रहेंगे। तो इस प्रकार से इसमें खोलूंगा ना, राधा रानी, भगवान की कितनी गोपियां हैं, भगवान की जो कितनी रानियां, उनके नाम क्या हैं, वो लिखे रहेंगे, है ना। सपोज करो स्वयंभू मनु के कितने बच्चे हैं, वो लिखे रहेंगे। और फिर लिखा रहेगा अपना क्या, दक्ष प्रजापति की पुत्रियों की शादी किससे हुई, वो लिखा रहेगा। तो इसमें केवल ये लिखा है कि कौन से नंबर्स कितने, किसके कहाँ कहाँ, डिटेलिंग वाला, बस। इसमें और लेक्चर नहीं।
ये रजिस्टर खाली यही है। भगवान के चरण में कितने चिन्ह हैं, भगवान जो है युग अवतार कितने हैं, भगवान के लीला अवतार कितने हैं, नक्षत्र कितने हैं, और 12 महीने कौन से हैं, मासिक नाम क्या है उनके, भगवान के नाम कैसे हैं, तो ये सारा कुछ इसमें 11 रुद्र कौन से हैं, है ना। इस प्रकार का सारा जो ये केवल इसका एक रजिस्टर में ये लिखा। फिर एक रजिस्टर रहता है जिसमें हम रोज के रोज लिखते हैं। फिर एक रजिस्टर रहता है जिसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक रिलेटेड आइटम है उसमें उसमें निकाला जाता है। तो ये थोड़ी सी वर्किंग करनी पड़ती है, तब जाके हम क्या होता है कि हमारे नोट्स कम से कम ऐसे बने कि हम पढ़ सके, हम एटलीस्ट इतना तो पता लग जाए कि कौन सा चीज मैंने कहाँ लिखी, तो खोल के हम पढ़ सकते हैं उसको आराम से। थोड़ा बड़े सा बड़े बहुत छन्ने लगाने बहुत पड़ते हैं प्रभु जी। हाँ, नहीं तो नहीं मिलेगा ना इतनी जल्दी। आपने पूछा मैंने तुरंत खोल के दिखा दिया, तो कैसे निकला? मेरे को कहीं ना कहीं अपने को स्पेसिफिक उसको पता रहना चाहिए मैंने कहाँ क्या लिखा। और हम लोगों का यही होता प्रभु जी, बिखर जाते हैं, फिर समेटा नहीं समझ समझ रहा है कहाँ है क्या है, सब इधर उधर सब हो जाता और सब छूट जाता, फिर धीरे धीरे सब छूट जाता। ये तो मैं प्रभु जी ना प्रॉब्लम। एक एक श्लोक वाइज लिख ले, श्लोक का टाइटल दिया, फिर आप जो रेफरेंस श्लोक बोलते हैं वो लिख के फिर आप जगह छोड़ देती हूँ, फिर बाद में कॉपी करके वो लिख के दे देती हूँ। वो श्लोक वाइज है, लेकिन लेकिन आपने भागवतम, ये जो टॉपिक वाइज बताया वो बेटर है, बिकॉज ये श्लोक वाइज तो ढूंढ ही नहीं पाएंगे ना कभी कि कौन सा टॉपिक कौन से श्लोक में था, वो तो पता ही नहीं चलता है प्रभु। नहीं पड़ेगा, यस। ये हमारे लिए हो गया कि भागवतम के नोट्स हो गए। भागवत का कोई भी श्लोक है उसको खोलूंगा तो उसका डिटेल मिल जाएगा। आपके नोट्स ये हो गए, है ना। जी अब इसके अलावा भी आपको कुछ कुछ पॉइंट्स होते हैं, कुछ कुछ टॉपिक्स होते हैं। अब अर्जुन की पत्नियां कितनी थी ये कैसे पता पड़ेगा? आप कहाँ कहाँ लिखे? आप तो इसके नोट्स में जाओगे तो मिल ही नहीं पाएगा आपको, आपको याद ही नहीं कहाँ लिखा आपने, जी जी है ना। धर्म के कौन से, अधर्म के कितने पैर हैं, अब आप ढूंढने जाओगे तो आपको पता ही नहीं रहेगा, याद ही नहीं रहेगा कहाँ लिखा। तो हमको क्या करना पड़ेगा, एक दूसरी और नोटबुक बनानी पड़ेगी जिसमें या तो ये लिखे रहे कि इस श्लोका नंबर में ये चीज मैंने लिखी है, तो वो आपको वो और डिटेल में जाना पड़ेगा। ठीक है, आपको इतना ज्यादा करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बाकी काम भी रहते हैं माताओं को। और ये थोड़ा सा जो प्रचारक सॉर्ट ऑफ हैं, जो जो ये सब काम करते हैं उनके लिए ज्यादा जरूरी है, क्योंकि उनको जवाब देना ज्यादा जरूरी है। तो ठीक है, माताओं के लिए वैसे भी कहा गया है कि बहुत ज्यादा शास्त्र पढ़ना, बहुत ज्यादा याद रखना, बहुत ज्यादा ये सब उनका कार्य नहीं बताया गया है। ऐसे पढ़े तो बहुत अच्छा है ये तो, लेकिन जो उनके कार्य है स्वधर्म है उसको निभाना ज्यादा जरूरी है। शास्त्रिक होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, कोई बुराई नहीं है इसमें। क्योंकि और क्या अगर होता है नहीं प्रभु हो जी, इतना सुनते हैं इतना नोट्स बनाते हैं लेकिन कुछ ठहरता नहीं है, क्योंकि हर श्लोक वाइज लिखे जा रहे हैं। हम बहुत सारे बुक से वैसे नोट्स हमेशा बनाती हूँ, बट फिर उसको रेफर कैसे करें? तो कुछ टॉपिक आया, पता है उस दिन आप इतने प्रश्न पूछे, मैंने हर एक चीज लिखी है, लेकिन मुझे ढूंढने से मिले तब ना मैं जवाब दूं, क्योंकि बाय हार्ट तो रहता नहीं है, बट हर एक चीज लिखी है बट मिल ही नहीं रही है कि कहाँ लिखी है। ये प्रॉब्लम है प्रभु जी, तो ये थोड़ा सॉर्टेड फील होगा हेड में भी, और लिखेंगे तो हाँ, थोड़ा ज्ञान ऑर्गेनाइज रहेगा। हो जाएगा ना तो आपको क्लियर हो जाएगा। पेज नंबर लिखिए, हर श्लोका में पेज नंबर लिखिए। टॉपिक वाइज उसका इंडेक्सिंग बनाइए, कौन सा टॉपिक कौन से पेज में डिस्कस किया हुआ है उसको सामने एक पेज में बनाइए। जैसे भगवत गीता में नहीं होता, आखिरी में सारे श्लोकों का पेज नंबर लिखा हुआ है, कौन सा श्लोक एक समराइज किया हुआ है, तो आदमी को श्लोक के लिए पूरी भगवत गीता खोलनी नहीं पड़ती। पीछे गए, फटाफट देखा कौन सा श्लोक है, उसका नंबर देखे, फिर वो श्लोक को खोल लिए। तो हमारे नोट्स भी ऐसे ही होने चाहिए कि अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को लिखा, इंडेक्सिंग की, उसका पेज नंबर लिख दी, ये टॉपिक इस पेज में डिस्कशन है। अब जैसे आज अधर्म और धर्म का आपने जो लिखा वो युग धर्म लिख लिया, तो युग धर्म का एक इंडेक्स बना दिए, उसके बाजू में आज का श्लोका नंबर लिख लिया कि उस श्लोक में युग धर्म का हमने डिस्कशन किया हुआ है। तो अब नेक्स्ट टाइम आप जब भी युग धर्म खोलोगे ना, तो आपको सारे श्लोक खोलने की जरूरत नहीं, खाली पीछे इंडेक्स खोला, युग धर्म खोला, वो श्लोक नंबर खोला, नोट्स खोल लिए, तो सामने आ जाए। तो इस तरह से आपको इंडेक्सिंग करनी पड़ेगी, पेज नंबर डालना पड़ेगा, श्लोका नंबर डालना पड़ेगा, तब आप पकड़ पाओगे कि मैंने कहाँ क्या लिखा। जी जी, थैंक यू, बहुत बहुत हेल्पफुल है, थैंक यू प्रभु जी। ये चीज मैंने मेरे जो स्टडी, जो मेरे कॉलेज डेज थे ना, जब मैं सीए कर रहा था,
तब मैंने ये चीज तब से मेरे अंदर है, मेरे अंदर शुरू से ये नोट्स में बहुत अच्छे से बनाता था। तो मेरे कॉलेज में, मेरे स्कूल में मेरे दोस्त मेरे कॉपी ले जाते थे। वो मेरे कॉपी को बोलते थे इसकी कॉपी जो है वो गाइड है। मेरी कॉपी को गाइड का नाम देते थे, क्योंकि मैं इतने अच्छे ढंग से लिखता था। बुक में जो क्वेश्चन होता था ना, उसके क्वेश्चन के बाजू में मैं अपने कॉपी का पेज नंबर लिख देता था कि इस क्वेश्चन का आंसर मेरी कॉपी के इस पेज नंबर में लिखा हुआ। तो इतना ज्यादा इजी हो जाता था एग्जाम टाइम में, मेरे को जो खोलना था तुरंत खोले, समझ लिए उसको, मेरे को टाइम वेस्ट नहीं होता था। तो इस तरह से मैं पहले से ही नोट्स बनाते आ रहा हूँ। तो भगवान की दया से आज भी वो मेरे अंदर ये है कि मैं नोट्स बहुत प्रयास करता हूँ अच्छे से बनाने बहुत पहले मिलने चाहिए थे प्रभु जी आप हमको। का। कोई बात ले नहीं, अभी जो बताए हैं आप वो उतना भी कर ले तो हाँ, मेरी बोल। इवन हिज ग्रेस प्रशांत मुकुंद प्रभु आते हैं घर पे जब भी, तो मेरे नोट्स देख के बोलते हैं, देखो, अपने दूसरे लोगों को बोलते हैं सीखो कैसे नोट्स बनाना चाहिए, कैसे प्रभु जी इतने डिटेल में जा जाके हर चीज का नोट्स बनाते हैं। यस, अजीत माधव प्रभु जी कुछ कहना चाहते हैं? कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, जो आपने प्राण के बारे में बताया था, तो एक बार पहले हम्म, भी आपने इसको बताया था, तो इसमें कलयुग हम्म। में शरीर या त्वचा भी बताया था प्रभु जी। तो त्वचा भी मान सकते हैं प्रभु जी? देखिए, त्वचा को एग्जैक्ट नहीं मानेंगे, क्योंकि त्वचा अच्छा कटने से आदमी मर नहीं जाता। लेकिन अच्छा अच्छा। आउटर लेयर शरीर की हम ये बोल सकते हैं, शरीर बाहरी ढांचा जो है उसको हम मान सकते हैं। त्वचा क्या होता है, एकदम स्किन पतली हो जाती है, तो स्किन कटने से व्यक्ति मरता नहीं है। अच्छा। लेकिन जो शरीर का बाहरी जो है आवरण है, वो कटने जी से व्यक्ति मर जाता है। जी। ठीक है? ठीक है। अच्छा प्रभु जी, एक अधर्म में जो तीन पैर ने, ये आपने एक लिखा है, थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन होता है। अधर्म के तीन पैर ने धर्म के तीन पैर तोड़ दिए, तो अधर्म के हम्म, तीन पैर मैं संग मदस्य था प्रभु। हम्म। स्मय, संग, मदयस्तव, ये तीन वर्णन है कि ये जी तीन अधर्म के पैर ने धर्म के तीन पैरों को तोड़ दिया। चौथा पैर सत्यता अभी नहीं टूटा है, अभी भी बचा हुआ है, इसलिए उसका वर्णन नहीं आया कि सत्यता को किसने तोड़ा। सत्यता को असत्यता ने तोड़ा, लेकिन वो आगे चल के टूटेगा। ठीक प्रभु जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु। यस, ज्योति माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ। प्रभु जी, प्रश्न था, मतलब ये जो आप बता रहे हैं कि नोट्स को हम ऐसे कैटेगराइज करेंगे तो वो इजी होगा हमारे लिए, वो चीज अपार्ट फ्रॉम दिस, प्रभु जी, नोट्स ज्यादा इम्पोर्टेंट है या फिर भगवान में रति बढ़ाना? नहीं, एक्चुअल में बात सही है। आप एक बात बताओ। जी परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी मिले हुए हैं, है ना? अभी आप अपन परीक्षित महाराज की स्थिति में आते हैं। जी परीक्षित महाराज इतने प्रश्न क्यों पूछ रहे हैं? वो तो महान भक्त हैं, वो तो ऑलरेडी भगवान का दर्शन जिसने गर्भ में कर लिया, पूरा जीवन भगवान के धर्म के अनुसार उन्होंने जिया। लेकिन इतने प्रश्न सुखदेव गोस्वामी से क्यों कर रहे हैं? क्या युगों की जानकारी का भक्ति से क्या लेना देना है? क्या जरूरत है उनको युगों के बारे में जानने की, युगों की अवधि के बारे में जानने की, ब्रह्मांड के बाहर, ब्रह्मांड के अंदर क्या, ब्रह्मांड का माप क्या, ये सब जानने की क्या जरूरत है? भगवान में रति, जैसे आपका प्रश्न है कि नोट्स बनाना इंपॉर्टेंट है कि भगवान में रति इंपॉर्टेंट है, तो अगर परीक्षित महाराज से प्रश्न पूछे कि ब्रह्मांड की आवरणों को जानना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि भगवान में रति इंपॉर्टेंट है, बताइए, तो क्या जवाब देंगे आप? क्यों पूछ रहे हैं, उन्होंने क्या पूछा है? देखो ऐसा है। प्रभु जी, इसमें कंफ्यूजन है। हाँ, कहिए कहिए, क्या कह रहे हैं? यही तो कंफ्यूजन है प्रभु जी, मतलब ऐसा नहीं है, हाँ, नोट्स बनाती हूँ मैं, ट्राई करती हूँ, बट फिर भी मतलब ऐसा एक जनरल क्वेश्चन आएगा। हाँ, तो देखो ऐसा है कि जनरल क्वेश्चन का आंसर भी बड़ा जनरल है। जिससे प्रेम करना होता है ना, उसकी डिटेलिंग जानना बड़ा आवश्यक है ना? हम जानते हैं ब्रह्मांड भगवान के रोम कूपों में है ना? तो रोम कूप में ब्रह्मांड है।
तो जब ब्रह्मांड के बारे में पता पड़ेगा तब भगवान के विशालता का हमको अंडरस्टैंडिंग आएगा कि भगवान कितने विशाल है। हर चीज भगवान से रिलेटेड है बेसिकली, पूरी सृष्टि, तीन गुण हो, ब्रह्मांड हो, है ना, भगवान के अवतार हैं, भगवान के भक्तों के अवतार है, वर्णाश्रम है या अन्य जो धर्म है, युग युग धर्म है, ये सब भगवान से रिलेटेड है। तो जितना हम जानेंगे उतना हम हर चीज को भगवान से रिलेट कर पाएंगे। आज कुछ भी देख रहे हैं, कुछ भी फील कर रहे हैं, कोई भी स्थिति परिस्थिति आ रही है, दिन है रात है, जो भी स्थिति आ रही है, हम हर चीज को भगवान से रिलेट कब कर पाएंगे? जब हम उसका नॉलेज हमको हो। क्या आपको आज नदी देख के कभी भगवान के नसों का स्मरण होता है? होता है? अब होता है प्रभु जी, जब से अब होता पता है, चला जब से है। पहले नहीं जी होता था। नहीं। हैं? पहले नहीं होता था, पहले तो पैर डाल देते, थूक देते थे, है कि नहीं? जी जी। अब होता है। अब क्यों, क्या भेद आ गया वैसे? नॉलेज। नॉलेज। पता पड़ गया ना कि भगवान की नसें नदियां हैं। तो अब नदी के प्रति कितना हमारा भाव पवित्र हो जाएगा, कितना समर्पित हो जाएंगे। तो भेद आ जाता है, जैसे जैसे हमको नॉलेज आता है हम उन चीजों को भगवान से रिलेट करना चालू कर देते हैं। इसलिए परीक्षित महाराज प्रश्न पे प्रश्न पूछ रहे हैं, हर चीज को भगवान से जोड़ रहे हैं, हर चीज में भगवान की भक्ति का स्मरण कैसे हो, इसके लिए वो प्रश्न पूछ रहे हैं। तो ये सारी डिटेलिंग इसलिए की जा रही है ताकि हम भगवान के बारे में ज्यादा से ज्यादा जान सकें, और जितना ज्यादा जानेंगे उतना ज्यादा हमारा स्मरण और समर्पण बढ़ता चला जाएगा भगवान के प्रति। तो यही बेसिकली हमारा उद्देश्य है कि हर जगह हर समय हर पल भगवान का स्मरण बना रहे। वो कैसे होगा? वो नॉलेज से होगा। अब रही बात नोट्स की, क्यों नोट्स चाहिए? क्योंकि हमारा नॉलेज जो है, कलयुग है ना, हम बड़ी जल्दी भूल जाते हम्म। हैं, बार बार भूल जाते हैं। इसलिए हम लिख जी लेते हैं, क्योंकि बार बार सुनेगा कैसे आदमी है वो। आप बार बार तो लेक्चर, मेरे 1,000 लेक्चर हो चुके हैं अभी यूट्यूब में। मैं खुद सोच रहा था कि कभी मेरे को ही ढूंढना है, मेरा ही लेक्चर, तो मैं ही नहीं ढूंढ पाऊंगा मेरा लेक्चर, इतने लेक्चर हो गए। तो इसलिए हम नोट्स बनाते हैं ताकि हम इन शॉर्ट फटाफट खोल लें, एक नजर जाएगी तो हमारा वापस से स्मरण बन जाएगा कि मैंने क्या क्या पढ़ा था, क्या क्या पढ़ा था। तो इसलिए नोट्स बनाया जाता जी। प्रभु जी, एक और थोड़ा छोटा सा क्वेश्चन है। अब प्रभु जी, आपके वीडियो में या फिर प्रशांत मुकुंद जी के वीडियो में मैंने सुना था कि सिर्फ कृष्ण को ही हम तुलसी चढ़ाते हैं, तुलसी अर्पित करते हैं, जैसे राधा रानी को हम तुलसी अर्पित नहीं करते हैं, है। नहीं है कर, ना? तो सिर्फ कृष्ण स्वरूप को ही तुलसी चढ़ती है और किसी को नहीं चढ़ती है ना? नहीं चढ़ती। कृष्ण अ, जी को, बलराम जी को, है ना, गौर निताई को, नरसिंह भगवान को, इनको चढ़ सकती है, और किसी को नहीं चढ़ सकती। सुभद्रा महारानी को नहीं चढ़ती होगी ना? नहीं नहीं नहीं, नहीं चढ़ेगी। जी जी जी, वो एक छोटा सा कंफ्यूजन था तो इसीलिए। हाँ, जी अपराध बन जाएगा उसमें, तो उसको नहीं करना है। जी जी प्रभु ठीक। जी, ठीक। थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे धन्यवाद कृष्ण। प्रणाम। प्रणाम। यस, गौतम बुद्ध प्रभु कहिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, कुछ कहना नहीं चाहूंगा, लेकिन जैसे आप हमेशा से बोलते हो कि नोट्स बनाना चाहिए, तो वही मैं बताना चाह रहा था। जैसे माता जी का प्रश्न था कि प्रभु जी, मैं हाँ। पहले मतलब नोट्स नहीं बनाता था, लेकिन जब से आपकी भगवत गीता की क्लास जब चालू हुआ था, तब से मैंने प्रयास किया कि नोट्स बनाना चाहिए करके। तो मैंने कम्प्लीटली उस समय पूरे भगवत गीता के पूरे नोट्स भी बनाए थे। आज भी पूरा मैं नोट्स बनाता हूँ, भले मैं शेयर नहीं करता, लेकिन मेरे पास बहुत सारी कापी मतलब हो चुके हैं, पूरे दो दो तीन तीन कापी भागवतम के भर चुके हैं। तो प्रभु जी, इसका मतलब ये लगता है कि मतलब लिखने नोट्स बनाने से प्रभु जी वो एकदम स्मरण रहता है। जैसे अगर आप कुछ भी बताते हैं ना, तो फट से मुझे याद आ जाता है कि हाँ, प्रभु जी ने इस टॉपिक में ऑलरेडी बता चुके हैं, मैंने पढ़ा है, तो मैं पुराना जाके नोट्स में देख लेता हूँ। जैसे अभी आपने बताया कलयुग के बारे में, तो ये मतलब उसके बारे में कि प्राण कहाँ पे रहता है, तो मुझे एकदम अच्छे से याद है कि आपने भगवत गीता की कक्षा में इस टॉपिक में निकला था तो बताया दे करके। तो ये नोट्स के फायदे हैं प्रभु जी, की हमको याद भी होते हैं और स्मरण भी है बार बार चीजों का, कि हाँ, ये सारी चीजें हमने पढ़ा है, जाना है सारी चीजें करके। तो ये अच्छा है और प्रभु जी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि प्रभु जी के पास नोट्स हैं तो आज वो लेक्चर भी दे पाते हैं, है ना। जी गौतम बुद्ध प्रभु आज लेक्चर दे रहे हैं, शाम का डेली भगवत गीता। चाहे कभी कभी सेंटर में जहाँ मौका मिलता है बोल पाते हैं। कैसे बोल पाते हैं? क्योंकि प्रभु जी ने नोट्स बनाए हुए।
नोट्स बनाते हैं तो वो खोल लेते हैं और एक बार उसको पढ़ते तो स्मरण आ जाता है। थोड़ा सा लगे तो वीडियो भी देख सकते हैं। जब स्मरण आ गया तो सारी चीजें क्लियर हो गई। आज ही कई बार कंफ्यूजन हो जाता है कि हिरण्यकश्यपु ने कितने साल तपस्या करी थी, सौभरी मुनि ने कितने साल तपस्या करी थी, विश्वामित्र ने कितने साल तपस्या करी थी, कंडू ऋषि ने कितने साल तपस्या करी थी, ध्रुव महाराज ने कितने साल का राज्य प्राप्त हो गया, प्रहलाद महाराज को कितने साल का राज्य प्राप्त हो, ये सब खिचड़ी बन चुका है पूरा। एक बार मैं बता के फिर पूछूंगा ना, सब भूल जाएंगे हम कि कितने साल किसने इतना, क्योंकि रोज सुन रहे हैं। अब किसको किसको कितना याद रखेंगे। अगर वो लिखा रहेगा तो हम खोलेंगे और तुरंत देख सकते हैं। अभी उसी दिन सुबल प्रभु ने मेरे से प्रश्न पूछा, प्रभु हिरण्यकश्यपु ने 36,000 साल तपस्या करी थी क्या? प्रहलाद महाराज जो गर्भ में नारद जी का कथा सुने थे नारद जी से, तो मैंने तुरंत नोट्स खोले तो उसमें देखा 10,000 साल लिखा है हिरण्यकश्यपु ने। जबकि मैंने भी कई बार एक दो बार 36,000 साल बोल दिया उसको, लेकिन वो 10,000 साल तपस्या करी थी उसने। श्लोक का रेफरेंस मैंने दिया उनको, तब याद आया कि नहीं नहीं, नोट्स देखना चाहिए, पढ़ना चाहिए, तभी याद रहता है ना। तो प्रभु जी बहुत सुंदर नोट्स बनाते हैं। नोट्स के आधार पे हम क्या है, 10 लोगों के सामने 50 लोगों के सामने बोलते हैं तो शास्त्रिक प्रमाण बोलते हैं, अपने मर्जी का नहीं बोलते हैं। जो याद है, क्योंकि याद तो हमारे को कुछ रहता नहीं है, तो याद के भरोसे नहीं बोलना है, जो है शास्त्र में वो बोलना है, तब हमारे वचनों में प्रभाव आता है। आज अगर मैं कुछ अपनी मर्जी से बोल दूंगा तो उस बातों का प्रभाव नहीं पड़ता। प्रभाव का अर्थ ये है कि मैं बोलूं और आप उसको मान के स्वीकार करके अपने जीवन में फॉलो करें, इसको प्रभाव कहते हैं, वाणी का प्रभाव। तो वाणी का प्रभाव कैसे आता है? जब हम अपनी बात नहीं करते, जब हम शास्त्र की बात करते, गुरु आचार्य की बात करते, तब वाणी में प्रभाव, नहीं तो नहीं आएगा। ऐसी अपनी मर्जी की बात बोलते रहेंगे, प्रभु माला कर लो प्लीज, माला कर लो, माला कर लो, तो माला ही नहीं करेगा सामने। जब हम शास्त्र से प्रमाण बोलेंगे ना, कि एक आध श्लोक का वर्णन कर देंगे, देखो श्लोक में ऐसा लिखा, मैं नहीं कह रहा हूं, ये श्लोक शास्त्र में लिखा है, तब व्यक्ति विवश हो जाता है सोचने के लिए, अरे शास्त्र ऐसा कहते हैं। मेरे को प्रशांत मुकुंद प्रभु ने कहा था, आप लेक्चर्स लेते हो तो प्रयास किया करो श्लोकों का रेफरेंस दो, खुद की बात मत बोलो, श्लोकों को बोलो। तो मैंने शुरू दिन से इसको अपने जीवन में डाला कि प्रयास मैं करता हूँ ज्यादा से ज्यादा श्लोकों का वर्णन करूं, तो धीरे 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 अब वो स्मरण में भी आते जाते हैं। और पहले 4 श्लोक याद नहीं होते थे, अब भगवान की दया से 40-50 श्लोक याद हैं, 100-200 श्लोक याद हैं। कैसे हो जाता है? जैसे हम रोज रोज पढ़ते हैं, बोलते हैं, सुनते हैं, नोट्स बनाते हैं, लिखते हैं, तो धीरे धीरे याद भी होता है। तो भगवान की दया से जो प्रचार में आगे बढ़ना चाहते हैं उनको नोट्स बनाना बहुत जरूरी है। ठीक है, बाकी लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, बट फिर भी थोड़ा याद रखने के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लो, ताकि खोले तो स्मरण आ जाए फिर। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। यहाँ पे अब हम क्लास को विराम देते हैं, सब मिलके हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण कर लेते हरे हैं। हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे राम राम हरे हरे राम 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 हरे राम हरे राम हरे। हरे हरे ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, जय जय समस्त भक्त वृंद की जय, जय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। तो जय गौर ब्रह्मानंदे हरि हरि हरे बोल। हरे हरे हरि कृष्ण बोल प्रभु हरि जी हरि बोल। हरे दंडवत कृष्णा प्रभु प्रणाम। जी हरे दंडवत कृष्णा प्रणाम। प्रभु जी दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को हरे दंडवत कृष्णा प्रणाम। प्रभु जी दंडवत प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हरे कृष्णा हरे प्रणाम। कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम।